हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। इसके अलावा एनएमडीसी स्टील के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएमडीसी लिमिटेड की मैं बात करूँ तो आज तकरीबन 1.5% का फॉल देखने को मिला। बाजार का मूड अगर आप देखो तो मॉर्निंग में अच्छा नहीं था, दोपहर में भी अच्छा नहीं था, लेकिन आखिर के 2 घंटे में, 1 डेढ़ घंटे में बाजार ने एकदम से तेज़ी दिखाई, रिकवरी दिखाई और बेहतरीन रफ्तार देखने को मिली बाजार में। लेकिन इस कंपनी में वो तेज़ी नहीं आई, क्योंकि आज इस कंपनी में गिरावट बनती थी, क्योंकि देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में इसने बोनस भी दिया हुआ है और लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 81-82 रुपीज़ के लेवल से गिरकर ये आया है 65 रुपीज़ पर। और जिस किसी के पास एनएमडीसी का एक शेयर था उसको 2 शेयर मिले, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर थे एनएमडीसी के, तो कुल मिलाकर आपको 200 शेयर एक्स्ट्रा मिले हैं, तो कुल मिलाकर आपके वो 100 शेयर बन गए 300 शेयर। लेकिन हालांकि प्राइस भी उस तरीके से एडजस्टेड हुआ है। अगर ये 210 रुपये का शेयर था तो ये गिर कर 70 रुपये का भी हो गया, ठीक है। अब वो ऐसा मान के चलो यहाँ पर, तो प्राइस उस तरीके से एडजस्ट होता ज़रूर है। और जहाँ तक एक साल की बात करें तो 6.5% का ही ग्रोथ है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, बेहतरीन तेज़ी आई थी, गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, और अभी ये शेयर अपने 52 वीक्स का जो लो है वहाँ पर ये बैठ चुका है। इससे पहले ये 66 पे जाने के बाद तेज़ी दिखाई थी, वहाँ से मेजर फॉल आया, फिर तेज़ी दिखाई, गिरावट, तेज़ी गिरावट वाला खेल यहाँ पर चलता रहा। लेकिन मेजर फॉल कह सकते हैं कि यहाँ पर अब हमें देखने को मिल रहा है, अपने एक साल के लोवेस्ट प्राइस पे बैठ चुका है। 52 वीक्स का लो एनएमडीसी लिमिटेड ने बना दिया है। 5 साल में अभी भी 52% का ग्रोथ ज़रूर देखो। ग्राफ अगर आप देखो तो पता चला कि जब तेज़ी आती है, बड़ी तेज़ी आती है, फिर लंबे समय तक फॉल आता है, फिर एक मेजर तेज़ी हमने देखी, अब वापस से फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और काफ़ी बड़ा फॉल मैं कहूँगा कि ये है, और शायद कुछ और टाइम के लिए गहरा भी सकता है। कंपनी सरकारी कंपनी है, बड़े बड़े काम करती है ये, इंडिया के लार्जेस्ट आयरन ऑफ प्रोड्यूसर में से एक है ये। और जहाँ तक बात करें और भी कई तरीके के इनके बिजनेस यहाँ पर ज़रूर है। और कंपनी अगर आप देखो तो कह सकते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये आयरन ऑफ के कंट्री में, और 6th लार्जेस्ट आयरन ऑफ प्रोड्यूसर ये पूरी दुनिया में है, और ऑपरेट्स ओनली मैकेनाइज डायमंड माइन इन साउथ ईस्ट एशिया, वन ऑफ द मोस्ट मैकेनाइज लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑक्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का पोर्टफोलियो तो अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं कि अच्छा है, टर्नओवर भी देखो तो वो भी अच्छा देखने को मिला है। 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका टर्नओवर रहा फाइनेंशियल 2024 में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखो तो वो 8,000 करोड़ के आसपास रहा, और आफ्टर टैक्स भी तकरीबन 5,600 करोड़ के आसपास का इसका रहा ज़रूर है। और आज अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 3,80,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। कंपनी अगर देखें तो 190 रुपये का हाई इसने बनाया था, ऑल टाइम हाई। अगेन ये एडजस्टेड प्राइस है, ठीक है, वो बहुत पुरानी बात है ये। और मार्केट कैप इसका 58,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स का जो हाई है वो 95 रुपीज़ का है, 63 रुपीज़ का लो ये लो है, और ये अभी उसी के आसपास है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी गिरावट अभी के टाइम पे यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो सस्ता आप कह सकते हो इसको, 9.67 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 28-29 का है। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखे तो नंबर्स लास्ट क्वार्टर के उतने अच्छे नहीं थे, स्पेसिफिकली रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। इनका जो प्रॉफिट था वो 1,211 करोड़ का रहा, और रेवेन्यू 5,280 करोड़ का, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 5,800 करोड़, इवन 6,900 करोड़ तक की भी प्रॉफिट रेवेन्यू कर चुकी है, तो ये कम है। और इससे पहले के क्वार्टरों में 1,900 1,500 करोड़ तक के प्रॉफिट भी कर चुकी है, तो ये उसके मुकाबले भी कम है। तो प्रॉफिट कह लो यहाँ पर वो कम है, रेवेन्यू कह लो वो भी कम है। अब देखते हैं कि दिसंबर के नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगी, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में नंबर बहुत अच्छे थे। तो इस बार पे दिसंबर के नंबर्स कैसे आते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 60.79% की है, गवर्नमेंट है ये। और जहाँ तक इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखो तो वो अच्छी खासी मात्रा में है, 6.28% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 7.80% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है,
12.60% एफआईएल्स के पास है। रिटेल के पास अगर आप देखो तो वो 9.57% का स्टेक है, और जो अदर पार्टीज है वो 2.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब अच्छी मैं कहूँगा, उतनी बुरी भी नहीं है कि भैया प्रमोटर के पास अगर कम है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठे, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी क्वांटिटी कह सकते हो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के पास देखने को मिल रही है इस कंपनी में। ओवरऑल अगर बात करूँ एनएमडीसी के बारे में, डेफिनेटली गिरावट अगर आप देखो तो बड़ी है, और शायद थोड़ी सी और गहरा भी सकती है, क्योंकि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखते हो कि जब ऐसी तेज़ी इससे पहले भी दिखाई थी तो गिरावट आई थी, बीच में थोड़ी बहुत कोशिश भी करी तो वापस मेजर फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं देखिए एफआईएल्स बड़ी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं इंडियन बाज़ारों में, लेकिन एनएमडीसी की अगर मैं बात करने जाऊँ तो यहाँ पर कमोडिटी वाले के सेक्टर है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ग्लोबल सिचुएशन के आधार पर ये सेक्टर काम भी करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चार्ट पैटर्न देखो थोड़ा सा वीक ज़रूर है, 52 वीक्स का लो इसने तोड़ा है, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर आप देखो तो काफ़ी नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनिशियल लेवल पे मैं कहूँगा कि 55-60 रुपये के आसपास ज़रूर है, देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर। अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी करती है, ज़्यादातर जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा मेरे हिसाब से। तो लोग तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना चाहिए। जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एनएमडीसी स्टील की मैं बात करूँ तो ये मेजर लेवल, ये मतलब गिरावट है यहाँ पर। अगर आप देखो तो कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है, कहीं पर भी नहीं, सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 40 रुपये के आसपास है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं, और ये मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर ये टूटेगा तो भाई साहब फिर तो नीचे सीधा 30 रुपये के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। तो 40 रुपये का सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहना ज़रूरी है, और ये इंटैक्ट तभी रहेगा जब कंपनी के रिजल्ट्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। जहाँ तक एनएमडीसी स्टील की मैं बात करूँ तो इनके नतीजे अगर आप देखो तो कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी लॉस कर रही है, वो भी बड़ी लॉस। क्वार्टरली 600 करोड़ तक के लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर ये टर्न अराउंड होता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। दिसंबर के नंबर रहेंगे इंटरेस्टिंग कि कैसे आते हैं, लेकिन हाँ इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला ज़रूर है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और ऐसा होता है, टर्न अराउंड आता है, प्रॉफिटेबल बनते हैं तो ये एकदम से धमाका भी करेंगे। लेकिन हाँ वो होना भी ज़रूरी है, ठीक है। कई बार मैनेजमेंट बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप नज़र ज़रूर रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएमडीसी स्टील और एनएमडीसी लिमिटेड दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।